शांति। ब्रह्मा बाप समान नष्टो मोह स्मृति स्वरूप बनने के लिए मन का टाइम टेबल बनाकर कर्म करते कर्मयोगी अशरीरी बनने का अभ्यास करो। आज चारों ओर के बच्चों में विशेष स्नेह समाया हुआ है। यह परमात्मा स्नेह, ईश्वरीय स्नेह सिर्फ संगम युग पर ही अनुभव होता है। यह परमात्मा स्नेह अनुभवी ही जाने, जो हर एक बच्चे को सहज योगी बना देता है। आज के दिन को स्मृति दिवस कहा जाता है, लेकिन स्मृति दिवस के साथ साथ समर्थी दिवस भी कहा जाता है। आज के दिन को ताजपोशी का दिन भी कहा जाता है, क्योंकि आज के दिन बाप दादा ने विशेष ब्रह्मा बाप ने निमित्त बने हुए महावीर बच्चों को विश्व सेवा का ताज पहनाया। ब्रह्मा बाप खुद अननोन हुए और बच्चों को विश्व सेवा के स्मृति का तिलक दिया। बच्चों को करणहार बनाया और स्वयं करावनहार बने। अपने समान फरिश्ते रूप का वरदान देकर लाइट का ताज पहनाया और बाप दादा ने जो ताज तिलक का वरदान दिया, उसी प्रमाण बच्चों का कर्तव्य देख खुश है। बच्चों ने सेवा का वरदान कार्य में लाया, यह देख बाप दादा खुश है। अभी तक जो पार्ट बजाया है और आगे भी बजाना है, उसकी पदम गुना ब्रह्मा बाप विशेष मुबारक दे रहे हैं। वाह बच्चे वाह। विदेश में भी चक्कर लगाया तो क्या देखा, हर बच्चा स्नेह में समाया हुआ है। तो बाप द्वारा समर्थिया मिली है, क्योंकि यह दिन विशेष स्नेह से समर्थियों का वरदान प्राप्त करने का दिन है। बाप दादा ने देखा कोई कोई बच्चे बहुत अच्छे याद की लगन में सेवा में लगे हुए हैं। तो यह मुरली 18 जनवरी 2010 की है, ब्रह्मा बाबा का स्मृति दिवस। तो इस दिन बच्चे बाबा के स्नेह में समाये हुए रहते हैं। हा जो दिवस आहे, हा दिवस स्मृती दिवस ब्रह्मा बाबांचा, पण त्यासोबतच बाबा म्हणतात हा समर्थी दिवस आहे, शक्तिशाली बनवण्याचा दिवस आहे। बाबांनी शक्ती ट्रान्सफर केली, आपल्यामधल्या बच्चांना विल केल्या, त्याची यादगार तो दिवस आहे। आणि 18 जानेवारीला जितका आपण बाबांच्या प्रेमामध्ये, बापदादांच्या प्रेमामध्ये बघणार राहतो, तर शक्ती आपल्यामध्ये अतिशय मोठ्या प्रमाणामध्ये येत राहते। तो स्पेशल दिवस, त्या निमित्ताने स्पेशल योग आणि स्पेशल शक्ती, त्यासोबतच तो यादगार आहे ताजपोशी का दिन। ब्रह्मा बाबा जो इस यज्ञ के मुख्य निमित्त थे, बाबा ने उनको जिम्मेदारी का और सेवा का ताज दिया था। ब्रह्मा बाबा ने बच्चों को ये जिम्मेदारी सौंप दी, बच्चों को ये जिम्मेदारी का ताज दे दिया, सेवा की जिम्मेदारी सौंप दी सामने से साकार में, और खुद गुप्त हो गए। बच्चों को प्रत्यक्ष किया। बच्चों को प्रत्यक्ष करने का दिन, बच्चों को जिम्मेदारी सौंपने का दिन, बच्चों में शक्ति भरने का दिन, ये 18 जनवरी है। तो बाबा कह रहे हैं कि ये जो जिम्मेदारी है, जो दुनियेमध्ये जर कोणाला पद पोझिशन दिलं, कोणाला राजाई दिली, कोणी मोठ्या पदावरती बसलं, तर त्याला अहंकार येऊ शकतो, त्या गोष्टीचा अभिमान येऊन जातो त्या गोष्टीचा।
लेकिन ये जो ताज है, ये जो बाबा ने तिलक लगाया है, ये सेवा की जिम्मेदारी थी, सेवा का ताज पहनाया। और इसलिए उन्होंने जो मुख्य निमित्त बने उस समय, दादी प्रकाश मणि, फिर हमारे वरिष्ठ दादिया, वरिष्ठ भाई, इन्होंने इसको बहुत अच्छी रीति से स्वीकार किया कि ये कोई राजाई नहीं मिल रही है मुझे, ती गादी भेटली, ब्रह्मा बाबा गेले आणि ती गादी भेटली आणि त्यानुसार मग मी आता राजा आहे, मी मुख्य आहे, आता माझीच चालेल, अशा प्रकारचं नहीं। उन्होंने बिल्कुल क्लियर था उनको कि ये सेवा का और जिम्मेदारी का ताज है, और उस हिसाब से उन्होंने यज्ञ को आगे बढ़ाया। नहीं तो जो यज्ञ त्यावेळेला ब्रह्मा बाबा गेले तेव्हाच यज्ञ विस्कळीत झाला असता। जर या लोकांनी असं नसतं समजलं की ही सेवा आहे आणि जिम्मेदारी मिळालेली मला, माझं कर्तव्य आहे, हे महान कर्तव्य आहे, ईश्वराचं कार्य आहे, मला निमित्त बनवलं गेलंय, मी सांभाळतोय, हा नशा आहे, पण तो करून घेतोय, करून घेणारा तो आहे। ब्रह्मा बाबा गुप्त झाले आणि मला प्रत्यक्ष केलेलं आहे, तर बाबांनी सर्टिफिकेट पण दिलं, पावती दिली कि बच्चों ने ये जो सेवा का ताज दिया था, जो तिलक लगाया था, उसका मान रखा है, उसकी लाज रखी है, बहुत अच्छी सेवा देश विदेश में चल रही है। और उसका ही रिजल्ट हम आज देख रहे हैं कि सब तरफ बहुत अच्छी तरह से बाबा का कार्य ये फैल गया है। बाप दादा ने देखा कोई बच्चे बहुत अच्छे याद की लगन में, सेवा में लगे हुए हैं, अमृत वेला बहुत अच्छी रीति से अनुभव करते हैं, अशरीरीपन का भी अनुभव करते हैं, लेकिन जब कर्मयोगी बनने का समय आता है तो दोनों काम, योगी का भी और कर्म का भी, दो काम इकट्ठा करने में फर्क पड़ जाता है। पुरुषार्थ करते हैं कि कर्म और योग का बैलेंस हो, लेकिन जैसे अमृत वेले शक्तिशाली अवस्था का अनुभव करते हैं, वैसे कर्म में फर्क पड़ जाता है, मेहनत करनी पड़ती है। और बाप दादा ने सभी बच्चों को कह दिया है कि विश्व का विनाश अचानक होना है। अगर सारा दिन अटेंशन के बजाय किसी भी धारणा की कमी होने के कारण कर्मयोगी की स्टेज में फर्क आता है, तो विश्व के विनाश की डेट तो बाप दादा अनाउंस नहीं करेंगे, लेकिन अपना जीवन काल समाप्त कब होना है यह मालूम है। कोई को मालूम है कि मेरा मृत्यु फलानी डेट पर होना है मालूम? वह हाथ उठाओ। अचानक कुछ भी हो सकता है। कोई प्रकृति का कारण बनता है तो कितने का मृत्यु साथ में हो जाता है। तो विश्व के डेट के संकल्प से अलबेला नहीं बनना, विश्व के डेट के संकल्प से अलबेला नहीं बनना आपकी जगदम्बा का स्लोगन था। तो कभी भी कब नहीं कहो, अब कल कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे एवर रेडी रहना ही है। तो इतनी तैयारी सबके अटेंशन में है। अपना कर्मों का हिसाब चुकता किया है। 4 ही सब्जेक्ट, ज्ञान, योग, सेवा और धारणा, 4 ही तरफ, चारों में ऐसी तैयारी है। पूरे बेहद के वैराग्य का अनुभव चेक किया है। अपनी दिल में यह चेक किया है कि एवर रेडी है। नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप, क्योंकि ब्रह्मा बाप ने भी स्वयं को पुरुषार्थ करके ऐसा बनाया। जो अनुभवी बच्चों ने देखा, कोई भी तरफ यह वातावरण नहीं था कोई हिसाब किताब का,
अचानक अशरीरी बनने का अभ्यास अशरीरी बनाकर उड़ गए। कोई ने समझा कि ब्रह्मा बाप जाने वाले हैं, लेकिन नष्टो मोहा बच्चों के हाथ में हाथ होते कहाँ आकर्षण रही, फरिश्ता बन गए। बच्चों को फरिश्ता बनाने का तिलक दे गए। इसका कारण बहुत समय अशरीरीपन का अभ्यास रहा। कई अनुभवी बच्चे जो साथ रहे हैं, उन्होंने अनुभव किया कर्म करते करते ऐसे अशरीरी बन जाते। तो यह जो कर्म योग में अंतर पड़ जाता है, इसका कारण कर्म करते यह स्मृति में इमर्ज नहीं होता मैं आत्मा हूँ। यह तो सब जानते ही है, लेकिन मैं आत्मा कौन सी आत्मा हूँ? मैं करावनहार आत्मा हूँ और यह कर्मेंद्रिय करणहार है। यह करावनहार का स्वमान कर्म करते स्मृति स्वरूप में रहे, चाहे कर्मेंद्रियों से कर्म कराना है, लेकिन मैं करावनहार हूँ, मालिक हूँ। इस सीट पर अगर सेट है तो कोई भी कर्मेंद्रिय ऑर्डर में रहेगी। बिना सीट पर सेट होते कोई किसी का नहीं मानता। तो करावनहार आत्मा हूँ, यह कर्मेंद्रिय करणहार है, करावनहार नहीं है। तो बाबा ने बहुत सुंदर, ये बहुत सुंदर आगे हमें काम आने वाली बातें बाबा ने समझाई है। बाबा म्हणता है की अमृत वेळेला खूप चांगली स्थिती असते, खूप चांगली स्थिती बनते। जे अमृत वेळेला उठतात खूप चांगल्या प्रकारे पॉवरफुल स्थितीमध्ये अशरीरीपणचा अभ्यास, मी आत्मा आहे बिलकुल क्लिअर होऊन जातं। जेव्हा योग मध्ये बसतो त्यावेळेला बिल्कुल क्लियर असतं कि मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो बाबा का बच्चा हूँ। नशा चढ़ जाता है, अशरीरीपन रहता है, देह का भान भूल जाता है। पण बाबा म्हणतात ज्यावेळेला कर्मामध्ये येतं त्यावेळेला हा कर्म आणि योगचा जो बॅलन्स ठेवायचा आहे तो राहत नाही। म्हणजे अमृतवेला केली, मुरली ऐकली, नुमाशाम झाला, योग केला मधून मधून, टिक मार्क की हे झालं। पण ज्यावेळेला आपण ऍक्च्युअल मध्ये कर्मामध्ये येतोय, ज्यावेळेला आपण मैदानावरती येतोय, सगळे स्टेजवरती आहे, सगळे बघताय आपल्याला की यांनी योग केला, यांनी मुरली ऐकली, तर याचा रिझल्ट तो सगळ्यांना एक तर जाणवला पाहिजे। आणि दूसरी गोष्ट की आपल्याला कमाई करायची। तो उसके लिए बाबा ने बताया कि सिर्फ ये कर लिया वो काफी नहीं, वो इधर दिखाई देना चाहिए, प्रैक्टिकल में दिखाई देना चाहिए। जब कर्म कर रहे हो उस समय आपका योग कितना है, उस समय आप किस स्थिति में हो, उस समय आप क्या अपने आप को राजा समझकर बैठे हो, अपने आप को मालिक समझकर बैठे हो, कर्मेंद्रियों का, शरीर का, मन बुद्धि संस्कार का राजा बन के सीट पर बैठते हुए इनको ऑर्डर दे के काम करा रहे हो, या फिर देह भान है पूरी रीति से, या ये अपने तरीके से चल रहे हैं, आंखें अपने तरीके से देख रहे, कान अपने सुन रहे हैं, मुख बोलता जा रहा है। क्या राजा ने कंट्रोल लिया है हाथ में? आत्मा राजा ने, आत्मा राजा क्या अपने सतोप्रधान स्थिति में इन सभी को कंट्रोल में लेकर चला रही है? बाबा म्हणतात हे प्रत्येक क्षणी पाहिजे, प्रत्येक क्षणी। आपलं जे जीवन हे कर्मयोगी जीवन आहे। योगचं जीवन वेगळं, कर्माचं जीवन वेगळं, ज्ञानी जीवन वेगळं, कर्माचं जीवन वेगळं, लौकिक जीवन वेगळं, ये नहीं। वो जीवन ही हमारा जो सतयुगी राजाई का जीवन था, जो देवतापन हमारे अंदर था, वही हमारे जीवन में आज दिखाई देना चाहिए। और वो कब दिखाई देगा? जब हम बाबा की याद में कर्म कर रहे हैं, जब हम आत्मिक स्मृति में रहते हुए कर्म कर रहे हैं, जब हमें बिल्कुल क्लियर है कि मैं आत्मा राजा हूँ, मैं आत्मा राजा हूँ और मैं करणहार नहीं, मैं करावनहार हूँ। करणहार मेरी कर्मेंद्रिया है, मेरे मन बुद्धि संस्कार मेरे आदेश से चलेंगे, वो मुझे नहीं चलाएंगे कि मन किधर भी भटक रहा है, बुद्धि कहीं भी भाग रही है, संस्कार कैसे भी बनते जा रहे हैं। अब सारी बातों का कंट्रोल मुझे लेना है अपने हाथ में। यहाँ राजा बनूंगा तो वहाँ राजा ही मिलेगी। इसलिए हर पल ये चेकिंग चाहिए
कि अभी मैं इस तरीके से, अभी मैं, मेरी सोच क्या चल रही है, क्या मेरी राजाई की सोच है या गुलामी की सोच है। अगर मेरे अंदर काम विकार, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस्य, अलबेलापन, ईर्ष्या, द्वेष कुछ व्यर्थ चल रहा है, इसका मतलब मेरी गुलामी है। अभी मैं गुलाम हूं, मैं राजा नहीं हूं, और मुझे हर पल राजा बनकर रहना है। मैं बाबा का राजा बच्चा हूं। तो बाबा ऐसे ही हमारी तारीफ करने के लिए राजा बच्चा नहीं कहता है, तो बाबा ये हमको देखना चाहता है इस स्थिति में कि मैं राजा बच्चा हूं। मैंने अपने जीवन का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। मैंने अपने कर्मेंद्रियों का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। मैं परिस्थिति के ऊपर हूं। मेरे जीवन में जो भी परिस्थितियां हैं, जो भी हिसाब किताब है, मैं उन सब के ऊपर हूं, क्योंकि मेरे साथ में विश्व की सर्वोच्च शक्तियां हैं। बाप दादा मेरे साथ में है, दोनों विश्व की सबसे बड़ी हस्तियां मेरे साथ में है। तो मेरे हाथ में सब कुछ है, मैंने कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। अब मुझे कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है। मेरी ये गुलामी की स्थिति जो द्वापर के शुरुआत से बनी थी, अब इस गुलामी का मुझे संपूर्ण रीति से खात्मा करना है, क्योंकि मालिक बनाने वाला बाबा अभी मेरे साथ है। मैंने उसका हाथ पकड़ा है, तो अभी मुझे मालिकपन की स्मृति में रहते हुए मालिक बनकर रहना है। तर बाबा म्हणता है, मग हे कधी करणार तुम्ही? क्या आप सोचते हो जब विनाश का समय आएगा तब कर लेंगे? बाबा कुछ ना कुछ तो आभास हो जाएगा कि अभी ये समय आ गया है, तब मैं तैयार हो जाऊंगा। बाबा म्हणता है डेट कॉन्शियस होके अलबेला नहीं बनना कि ये डेट कि 2030 में होगा, 2032 में होगा, 2031 में होगा। ये डेट कॉन्शियस होके अलबेला नहीं बनना। बाबा म्हणता है तुमच्यापैकी कोणाला माहिती आहे की तुमचा मृत्यू कधी होणार है? जैसे कल हमने देखा, ये टाइम बॉम्ब में हम हैं, हमको मालूम नहीं है कौन सा टाइम सेट किया हुआ है, कभी भी फट सकता है ये टाइम बॉम्ब। इसलिए बाबा कहते वो विनाश का मत सोचो, उस डेट का मत सोचो, कब होगा मत सोचो। आपकी मृत्यू का आपको पता नहीं है, किसी का भी किसी को पता नहीं है। बाबा म्हणते एखाद्या ठिकाणी भूकंप झाला, सगळे जातात एकखट्टी, तो कोई पता थोड़ी है हमको। हम ऐसे कोई सर्टिफिकेट थोड़ी लेकर आए हैं कि हम यहाँ से जाएंगे 2036 में, 2034 में, 2032 में। सरसकट असा हिशोब आहे की 2032 पर्यंत ज्यांचा पार्ट पुढे नाहीये 32 नंतर, ते सगळे जातील। लेकिन मैं कब जाने वाला हूँ, 26 में भी जा सकता हूँ, 27 में भी जा सकता हूँ, 28 में भी जा सकता हूँ, पता नहीं है मेरा क्या पार्ट है। तर त्याच्या आधी बाबा म्हणता है एवर रेडी राहायचं। एवर रेडी का मतलब ये है कि हमें उसके पहले तैयार हो जाना है, क्योंकि ये शरीर छूटा, हमने दूसरी जगह अगर जन्म लिया, कब पुरुषार्थ करेंगे हम हमारा अगर एडवांस पार्टी का कुछ रोल बचा है, अगर 1-2 साल का रोल होगा, तो हम जाएंगे, कोई छोटा बच्चा बन के वो जो सेवा होगी वो करेंगे। लेकिन हमारा खुद का हिसाब किताब मिटाने के लिए, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए हमें उधर चांस नहीं मिलने वाला। ये शरीर छोड़ दिया तो हम नहीं कर सकते। अगर होगा एडवांस पार्टी में सेवा का पार्ट, वो बात अलग है, लेकिन वो कब होगा, जब हम यहाँ कर्मातीत बन जाएंगे। इसलिए एक तो यहाँ कर्मातीत बनना है, एडवांस पार्टी का रोल होगा तो होगा, लेकिन कर्मातीत बनेंगे तो होगा। और दूसरी बात कि अगर कर्मातीत नहीं बने और जन्म लेना पड़ा, तो वहां तो होने वाला नहीं है, क्योंकि अभी समय ही नहीं है। हम कब अपना हिसाब, कब हम समझेंगे हम आत्मा है, बाबा से कनेक्शन कब जोड़ेंगे, और कब हमारा हिसाब चुकता होगा। इसलिए जो करना है अभी करना है, अभी हमें सारे हिसाब किताब मिटाने हैं, अभी हमें तैयार होना है, पूरी तरीके से एवर रेडी रहना है। जर आता आपल्याला कुठे जायचंय, तर आपल्याला आपण काय करतो की जिथं जायचंय तिथल्यासाठी पॅकिंग करून ठेवतो। खूप तिथं काय काय लागणार आहे त्याची पॅकिंग करतो। एखादा समजा पॅकिंग केलेली आहे चांगली, पण रेल्वेने जायचंय आणि रेल्वेचं तिकीट कन्फर्म नाहीये, तरी कन्फ्युजन असतं। पॅकिंग चांगली केलेली आहे आणि तिकीट कन्फर्म झालेलं आहे, डेट फिक्स आहे, आपल्याला माहिती आहे जायचंय, तर आपण फक्त ही वेटिंग असते कि मुझे अभी वो आना है समय, मुझे जाना है, मैं तैयार हूं, मुझे जाना है। तो इस तरीके से बाबा ये समझाता है कि आप अपनी पैकिंग करके रखो। टिकट कंफर्म है, आपको पता नहीं है डेट क्या है, टिकट कंफर्म है, टिकट के बारे में चिंता मत करो, टिकट कंफर्म है,
लेकिन आप अपनी पैकिंग करो, जो साथ में लेके चलना है, जो साथ में लेके चलना है, ज्ञान गुण शक्तियां लेके चलना है, हिसाब किताब यहाँ के मिटा देने हैं। तो हमें सिर्फ इंतजार रहेगा कि कब वो समय आएगा और कब मैं जाऊंगा, मुझे जाना है। तो पैकिंग बहुत अच्छी रीति से करनी है, जो ज्ञान गुण शक्तियां हमको लेकर जानी, जैसे ब्रह्मा बाबा ने की थी। जैसे ब्रह्मा बाबा अशरीरी बन गए थे, जसे शेवटी 2, 3, 4 वर्ष कोणी त्यांना भेटायचं तर असं वाटायचं ये इस दुनिया में है ही नहीं, और किसी को लगा नहीं। जब वो लास्ट में भी ब्रह्मा बाबा छोड़ के चले गए, सभी बच्चों को इतना सारा विस्तार किया था, इतना सारा सेवाएं चल रही थी, इतने उनके जो तैयार की हुई आत्माएं सामने थी, वो किसी के भी मुंह में नहीं फंसे। किसी को ये महसूस ही नहीं होने दिया कि ब्रह्मा बाबा आज इमोशनल आहे, जायचंय त्यांना माहित झालं होतं 2 दिवस आधी, बिल्कुल त्यांना तो आभास झालेला होता कि मुझे जाना है, अभी यहाँ की ड्यूटी खत्म, मुझे जाना है। लेकिन इतना सब कुछ विस्तार होते हुए ये सब कुछ उन्होंने कभी भी 1 सेकंड के लिए भी किसी को नहीं लगा कि ब्रह्मा बाबा इमोशनल हो गए हैं कि ये सब छोड़ के मैं जा रहा हूँ। इतकी स्थिर चित्त अवस्था, इतके स्थिर होते। का स्थिर राहिले ते? कारण त्यांची आत्मिक स्थितीची प्रॅक्टिस, अशरीरीपणाचा खूप काळाचा अभ्यास आणि नष्टो मोह स्मृति स्वरूप स्थिति। मोह नष्ट हो गया था उनका, हर तरीके से सब कुछ कर रहे थे, बहुत प्यार दिया बच्चों को, लास्ट तक प्यार दिया, दादी प्रकाश मणि के हाथ में हाथ दिया, स्नेह भरी दृष्टि दी, लेकिन बिल्कुल भी मोह जागृत नहीं हुआ कि ये सब छोड़ के मैं जा रहा हूँ, इतना बाबा का कार्य तो अभी कितना बचा है, अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मुझे अभी तो कुछ समय मिलना चाहिए था। कोई संकल्प नहीं चला उनका, कोई संकल्प नहीं। बहुत आराम से, उसको पता है कार्य उसका है, वो कराएगा जिससे जैसे कराना है, और मेरा पार्ट क्या है अभी वो बाबा को, भगवान को पता है। कोणत्याही प्रकारचे संकल्प नाही चालले, खूप चांगल्या प्रकारे, खूप शांत स्थितीमध्ये ती आत्मा शरीर सोडून निघून गेली। क्यों? क्योंकि उन्होंने अशरीरीपन का बहुत काल का अभ्यास किया था। तो ऐसे ही हमको पता नहीं है, हमारे पास साल है, 2 साल है, 3 साल है, 4 साल है, हमको पता नहीं है, लेकिन हमें वो प्रैक्टिस ऐसे नहीं कि अभी कल समय आया और कल हम आज से कल तक अशरीरीपन का अभ्यास कर लेंगे तो हो जाएगा। कितना समय तक उस आत्मा ने प्रैक्टिस की, इसलिए सारे कर्मों के हिसाब भी मिट गए, उस दौरान सारे हिसाब मिट गए, और बहुत अच्छी रीति से स्थिर होके बाबा के कार्य को उन्होंने अंतिम समय में अंतिम रूप दिया। सगळं फाउंडेशन बनवून ते गेले, सगळा पाया रचून गेले, ते खूप चांगल्या प्रकारे सेटिंग करून गेले। तो इसी तरीके से हमें भी अपनी पूरी तैयारी करके अब घर जाना है, और तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि कोई बिना सजा खाए हम घर चले जाए और सतयुग में आए तो बिल्कुल ऊंची लेवल पर आए, ये तैयारी। तो ये अगर हमको तैयारी करनी है तो कितना हमको अन्य बातों से अपने आप को साइड में रखना पड़ेगा, किनारा करना पड़ेगा। जो कुछ भी कर रहे हैं वो करते हुए स्मृति रखनी पड़ेगी कि ये सेवा मुझे बाबा ने दी है, ये सेवा का मेरा पार्ट है, ये मेरा नहीं, ये कुछ भी यहाँ का मेरा नहीं है, जो कुछ भी है सब बाबा का है, और बाबा ने यहाँ के लिए मुझे सेवा दी है, वो मैं सेवा कर रहा हूँ। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा राजा हूँ, मैं कर्मेंद्रियों का मालिक हूँ, मैं बुद्धि संस्कार का मालिक हूँ। ये जितनी हमारी स्थिति होगी उतना हम एवर रेडी हो जाएंगे, और अचानक के लिए हमारी तैयारी हो जाएगी। जैसे ब्रह्मा बाप का अनुभव सुना कि ब्रह्मा बाप ने शुरू में यह अभ्यास किया, जो रोज दिन की समाप्ति के समय इन कर्मेंद्रियों की राज दरबार लगाते थे। पुराने बच्चों ने वह डायरी देखी होगी, तो रोज दरबार लगाते थे और करावनहार मालिक बन हर कर्मेंद्रियों का समाचार लेते थे, देते थे। इतना अटेंशन शुरू में ही ब्रह्मा बाप ने भी दिया, तो आपको भी करावनहार मालिक समझ कर्मेंद्रियों से कर्म करवाना है, क्योंकि आत्मा राजा है, यह कर्मेंद्रियां साथी है। तो यह चेक करना चाहिए कि आज के दिन विशेष
मन, बुद्धि, संस्कार, स्वभाव कहो, संस्कार कहो, इन्हों का क्या हाल रहा। और फौरन चेक करने से कर्मेंद्रियों को अटेंशन रहता है कि हमारा राजा हमारा हाल चाल लेगा। तो आत्मा राजा करनहार कर्मेंद्रियों से करावनहार बन चेक करो। नहीं तो देखा गया है कई बच्चे कहते हैं कि हम कर्मेंद्रियों को ऑर्डर करते हैं लेकिन फिर हो जाता है, पुरुषार्थ करते हैं लेकिन कोई संस्कार या स्वभाव ऑर्डर में नहीं रहते। उसका कारण इस अपने स्वमान की सीट पर सेट नहीं रहते। बिना सीट पर बैठने के ऑर्डर कितना भी करो तो ऑर्डर मानने वाले मानते नहीं है। तो कर्म करते अपने करावनहार मालिकपन की सीट पर सेट रहो। कई बच्चे यह भी बाप दादा से रो रिहान करते कि बाबा आपने हमें सर्वशक्तिवान बनाया, शक्तिवान भी नहीं, सर्वशक्तिवान का वरदान हर एक बच्चे को ब्राह्मण जन्म लेते हुए दिया है। याद है अपने जन्म का वरदान? हर एक बच्चे को बाप ने मास्टर सर्वशक्तिवान भव का वरदान दिया है। किसने वरदान दिया? ऑलमाइटी अथॉरिटी ने। लेकिन कंप्लेंट करते हैं कि जिस समय जो शक्ति चाहिए वह आती नहीं है, ऑर्डर नहीं मानती है। वह क्यों? जब ऑलमाइटी अथॉरिटी का वरदान है उससे बड़ा कोई नहीं, तो वरदान के स्थिति में स्थित रह करके अगर ऑर्डर करो तो हो नहीं सकता कि आप ऑर्डर करो और शक्ति नहीं माने। एक तो आत्मा मालिक है, सर्वशक्तिवान का वरदान मिला हुआ है, उस स्वरूप में स्थित होके मालिक हूँ, वरदान है, दोनों स्वरूप की स्मृति के स्थिति में रह के ऑर्डर करो। शक्ति आपका नहीं माने असंभव, क्योंकि वरदान और बाप के प्रॉपर्टी का अधिकार है। संगम युग पर आप सबको सर्वशक्तिवान का टाइटल मिला है, सिर्फ उस स्थिति में स्थित नहीं रहते, सदा नहीं रहते, कभी कभी आ जाता है। यह कभी शब्द अपने ब्राह्मण डिक्शनरी से निकाल दो, अभी अभी हाजिर। आप कहते हो ना कि बाबा आपको हम याद करते हैं तो आप हाजिर हो जाते हैं। है अनुभव? हाथ उठाओ। अनुभव है? अभी देखो, हाथ तो उठा रहे हो, बाप हाजिर हो जाता, हजूर हाजिर हो जाता, तो यह शक्ति क्या है? यह शक्तियाँ भी आपको बाप के प्रॉपर्टी में मिली है। तो मालिक बन के ऑर्डर करो। मालिक बन के ऑर्डर नहीं करते हो, शक्ति खो जाती है ना, तो उसी स्थिति में रहते हुए ऑर्डर करते हो तो मालिक ही नहीं है। ऑर्डर क्यों माने? तो बाबा म्हणता है कि आप जो राजा हो, कर्मेंद्रियों के राजा हो, आप ही मालिक हो, लेकिन आप भूल गए हो। द्वापर युग से आप अपने मालिक पने को भूल गए हो और इसलिए जो शक्तिशाली स्थिति होनी चाहिए वो स्थिति नहीं रहती है। जब जिस शक्ति की आवश्यकता है वो शक्ति हाजिर नहीं होती है, क्योंकि आप ही खुद को मालिक नहीं समझते हो, आप ही खुद सीट पर सेट नहीं हो। जेव्हा केव्हा एखादा प्रॉब्लेम येतो आपण काय करतो की बाबांची आठवण अशा पद्धतीने करतो की बाबा आता तू मला शक्ती दे, बाबा आता तू हे कर, बाबा आता ते कर, आता माझ्याकडून होत नाहीये। हम जो कमजोर बन जाते हैं उस समय, तो उस समय बाबा की भी मदद नहीं मिलती और दूसरा ये कर्मेंद्रिया भी हमारे कंट्रोल में नहीं रहती और तीसरा कोई शक्ति काम नहीं करती उस समय, क्योंकि हमने अपने आप को कमजोर समझ लिया। कमजोरी के वाइब्रेशन आ गए और फिर जिसके अंदर कमजोरी के वाइब्रेशन आ गए माया और भी अटैक करती है, परिस्थिति और भी बड़ी लगने लगती है। तो बाबा कहते हैं आपको स्मृति होनी चाहिए कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं और साथ में मुझे वरदान मिला हुआ है भगवान से। जब मैं भगवान का बन गया संगम युग में तो भगवान ने वरदान दे दिया है मुझे, सर्वशक्तिवान भव। तो बाबा कहते हैं आप हो, आप मालिक हो, ये स्मृति में रखो और दूसरा वरदान भी मिल गया है। द्वापर से शक्तियां क्षीण हो गई थी, सो गई थी, लेकिन मैं हूं शक्तिशाली ओरिजिनल, मेरे अंदर सारी शक्तियां हैं और अभी संगम युग में आके बाबा ने वरदान भी दे दिया है उसके लिए।
तो बाबा कहते हैं दोनों स्थितियां ध्यान में रखो, और जब आप ये स्मृति रखोगे कोई भी परिस्थिति आ जाए, कुछ भी हो जाए, तो परिस्थिति आप पर हावी नहीं होगी, आप मालिक की स्थिति में रहोगे, और आप मालिक बनकर आप शक्तिशाली आत्मा, बाबा का वरदान मिली हुई आत्मा, इस स्थिति में रहते हुए किसी भी शक्ति को ऑर्डर करो और वो शक्ति आए नहीं, असंभव है, अशक्य गोष्ट है की ती शक्ती तुमच्यामध्ये जागृत होणार नाही, कार्य करणार नाही. अभी कोई बहुत भयानक परिस्थिति आ गई है, सहन करना मुश्किल हो ऐसी परिस्थिति आ गई है, लेकिन उस समय हम एक सेकंड में इस स्थिति में स्थित हो जाए कि मैं सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मेरे अंदर सहन शक्ति है, और बाबा ने मुझे ये शक्तिशाली वरदान, शक्तियों को जागृत रखने का वरदान, सर्व शक्तियों का वरदान बाबा ने, भगवान ने मुझे दिया है, तो मेरे अंदर सहन शक्ति है, मैं कुछ भी सहन कर सकता हूं, तो वो शक्ति जागृत हो जाएगी और हम सहन कर लेंगे. हमको समझ में भी नहीं आएगा हमने कैसे सहन कर लिया है. सिर्फ उस समय बाबा कहते हैं गुलामी की स्थिति नहीं होनी चाहिए, उस समय मांगने की, भीख मांगने की स्थिति नहीं होनी चाहिए. किसी से भी नहीं मांगना है इस दुनिया के, और भगवान से भी नहीं मांगना है, बाबा से भी नहीं मांगना है कि बाबा भी ये शक्ति दे दो, बाबा ये शक्ति दे दो, मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं, मुझे ये शक्ति दे दो. ही स्थिती असेल तर बाबांशी कनेक्शन जुळणार नाही, आणि जी परिस्थिती आहे ती आपल्यावरती प्रभाव टाकेल, आणि जी कमजोरी है ती मोठी होऊन जाईल, आपण छोटे होऊन जाईल. तो बहुत सिंपल टेक्निक बाबा ये हमें सिखा रहा है, जो हमें आगे बहुत काम में आने वाली है. असे वेळ येणारे, खूप शक्तींची आवश्यकता असणारे पुढे चालून, तर त्यावेळेला ही टेक्निक, सिंपल टेक्निक, प्रभावशाली टेक्निक, ये दुनिया में किसी को ये युक्तियां नहीं मिलती है. बिल्कुल हम प्रयोग करके देखे, आजच प्रयोग करून बघायचा आहे. आजच जर कोणता पेपर आला, टेस्ट झाली, त्यावेळेला बिल्कुल हाँ मैं कौन सी आत्मा हूं, और बाबा ने मुझे वरदान दिया है, मैं सहन कर सकता हूं, मैं सामना कर सकता हूं, मैं समा सकता हूं, मैं निर्णय कर सकता हूं. जो जो शक्तियां बाबा ने दी है, कोई परिवर्तन करने की बात है, मेरे अंदर परिवर्तन शक्ति है, मेरे अंदर है, ऑलरेडी मेरे अंदर परिवर्तन शक्ति है. सो गई थी द्वापर से, जग गई है, और बाबा ने वरदान दिया है, तो मैं ये एक सेकंड में परिवर्तन कर सकता हूँ. मेरे मन की स्थिति को एक सेकंड में परिवर्तन कर सकता हूँ. कोई भी मुझे डर लग रहा है, चिंता है, भय है, भूतकाल की चिंता है, भविष्य में क्या होगा, कुछ चल रहा है, एक सेकंड में परिवर्तन कर सकता हूँ, क्योंकि मैं परिवर्तन शक्ति के अधिकारी आत्मा हूँ. तो जितना हम इस मालिकपन की सीट पर सेट रहेंगे, कमजोरी की अवस्था नहीं रहेगी, तो बाबा की भी मदद मिलेगी और हमारे अंदर की शक्तियां भी कार्य करेगी. खूप सुंदर, खूप सिंपल टेक्निक आहे. बाबा सगळं, बाबांची अशी इच्छा आहे की बच्चांनी आता मालक बनावं, बच्चांनी आता गुलामीची स्थिती सोडून द्यावी, बच्चांनी शक्तिशाली स्थितीमध्ये राहावं, सदा खुश राहावं. आणि त्या भावनेने बाबा म्हणतोय की जर तुम्ही सर्व शक्तींनी संपन्न राहाल तर कमजोरीचं जीवन समाप्त झालं. तुम्ही सगळ्या गोष्टींचा कंट्रोल आपल्या हातामध्ये घ्याल. तर या शक्तीविषयी बाबा म्हणतोय की तुम्हाला अनुभव आहे की बाबांना बोलवलं आपण, कधीही एकदम अचानक काहीतरी झालं आणि बाबांना आपण आवाहन केलं की बाबा आ जाओ, आप देख लो. बऱ्याच प्रत्येकाचा वेगवेगळ्या प्रकारचा अनुभव असेल, कोणाचा छोटा असेल, कोणाचा मोठा असेल, पर कभी भी हम बाबा को बुलाते बहुत दिल से बुलाते हैं, पूरा निश्चय बाबा पर है. और उस स्थिति में जैसे वहां लिखा है, उस स्थिति में अगर हम बाबा को बुलाते हैं, बहुत दिल से बाबा को बुलाते हैं, तो बाबा नहीं आए ये हो नहीं सकता है. तो जो भगवान सारी दुनिया का मालिक है, सर्व शक्तियों का भंडार है, सर्व गुणों का सागर है, ऐसा भगवान भी हमारे एक सेकंड के बुलाने पर आ सकता है. तो बाबा कहते हैं ये शक्ति क्यों नहीं आ सकती? शक्ति तो बहुत छोटी चीज है. इतने बड़े भगवान को आप बुला लेते हो. अनुभव, आता मला तर, मी जेव्हापासून ज्ञानामध्ये आलो कितीतरी वेळा हा अनुभव आहे कि बाबांना बोलवलं आणि परिस्थिती बदलली. वो ऐसे समझ में नहीं आता है कि बाबा आया, अभी यहाँ है, अभी वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, या उसने किसी को बोला ऐसा करो, वो कोई समझ में नहीं आता है. लेकिन परिस्थिति बदल जाती है, हमारी मन की स्थिति अच्छी हो जाती है एक सेकंड के अंदर, तो ये बाबा ही कराता है, बाबा ही करता है वो सब कुछ. तो इसलिए बाबा कह रहा है कि आपको अनुभव है कि मैं खुद हाजिर हो जाता हूं. तो ये शक्तियां क्या चीज है? आप भगवान को बांध सकते हो, भगवान को बुला सकते हो, इतनी क्षमता आपके अंदर है
तो शक्ति परिस्थिति आए और शक्ति आपके अंदर जागरूक न हो, ये हो नहीं सकता है। सिर्फ आप अपने आप को छोटा समझते हो, परिस्थिती को बडा समजते हो, ये प्रॉब्लेम आहे। आणि मग ही स्थिती बनवण्यासाठी बाबा म्हणताय की तुम्ही स्वतः राजाच्या स्थितीमध्ये राहा आणि या कर्मेंद्रियांना राजा बनवून चालवा। जितका आपण राजाच्या स्थितीमध्ये राहू तितकं या कर्मेंद्रियांना लक्षात येईल कि आपला मालक कोणी दूसरा है, अपन मालक नहीं है, अपन मालक नहीं है। तो और जैसे ब्रह्मा बाबा का उदाहरण बाबा ने दिया कि वो रोज कर्मेंद्रियों का दरबार लगाते थे, रोज पूछते थे, जसं असं ते करायचे। म्हणजे ज्ञानामध्ये येण्याच्या आधी पण आणि सुरुवातीच्या काळामध्ये पण, ज्ञानाच्या नंतर तर त्यांना गरजच नसेल पडली, इतकी त्यांची स्थिती सेट झाली। तो वो रोज शाम में कर्मेंद्रियों की दरबार लगाते थे। आंख ने क्या किया, आज कुछ गलत देखा? आंख को जैसे आंख सामने और आंख को पूछ रही है आत्मा, दरबार लगा है, सामने आंख आ गई और आंख को पूछा, आज कुछ गलत देखा, आज कुछ अपवित्र देखा, आज कुछ देहबान आया, इन आंखों के द्वारा देहबान वाली कोई चीज देखी। कान को सामने लेते थे, कान को पूछते थे, आज कुछ गलत सुना, कोई गलत बात, कोई परचिंतन की बात, कोई निंदा की बात अंदर गई इस कानों के द्वारा। तो ऐसे हर कर्मेंद्रियों का, मुख का क्या गलत बोला आज, हर कर्मेंद्रियों का दरबार लगाते थे शाम में। मन बुद्धि संस्कार को हिसाब लेते थे, सब कुछ सामने ऐसा महसूस करते हुए आत्मा मालिक है, राजा है और ये सारे कर्मचारी है। आज दिन भर में इन्होंने क्या क्या किया, इनसे क्या क्या गलत हुआ। तर बाबा म्हणतात तुम्ही पण असंच करा, नाही तर काय होईल की एक तर त्यांना वाटेल की आपला हिशोब घेणारा कोणीतरी आहे, आपल्याला विचारणारा कोणीतरी आहे, हे सगळे ऑटोमॅटिक नियंत्रणामध्ये राहतील। आणि जेव्हा त्यांना माहिती आहे की राजा झोपलेला आहे, त्याला माहीतच नाही की मी राजा आहे, तर ती जी प्रजा आहे तीच त्या सिंहासनावरती जाऊन बसते। तो ये कर्मेंद्रिया कंट्रोल हाथ में ले लेती है, मन बुद्धि कंट्रोल हाथ में ले लेती है। राजा अगर सोया है, आत्मा राजा अगर सोया है, तर ही स्थिती ही जी आहे आपल्याला जी राजाची स्थिती आहे, शक्तिशाली संपन्न स्थिती आहे, तिला आता कायम ठेवायचं आहे आणि त्यासाठी कर्मयोगी बनायचं आहे। तो ये जो बातें बाबा आज बता रहा है बहुत काम में आने वाली है आगे चल के। ऐसी परिस्थिति आ रही है, ऐसा वातावरण बन रहा है दुनिया में, अगर ये हम आज सेट कर ले अपने जो बाबा ने बताया है, तो हमारा जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। संगम युग का आनंद हम ले पाएंगे, हम इस कलयुगी वातावरण के प्रभाव में नहीं रहेंगे, बहुत खुश रहेंगे। सारा कुछ होता रहेगा बाहर, लेकिन हमारी खुशी दिन से दिन बढ़ती जाएगी। अगर ये स्थिति को हम अपना ले जो बाबा कह रहा है, तो हम अलग ही रहेंगे, हम अलग ही नशे में रहेंगे, अलग ही दुनिया में रहेंगे। नहीं तो यहाँ का सब कुछ हमारे ऊपर अटैक करके हमको बिल्कुल ऐसे नीचे की अवस्था में लेकर जाएगा, जो अवस्था में हम जाते आए हैं द्वापर से। बाप दादा अभी क्या चाहते हैं पता है ना? बाप अभी यही चाहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा कर्म करते हुए भी राजा बच्चा बन, स्वराज्य अधिकारी बन, स्वराज्य की सीट को नहीं छोड़े। यहाँ ही राजा बन जाओ। बाबा कहते मैं तुम्हें यहाँ ही राजा देखना चाहता हूँ। वहाँ तुमको राजा बनेंगे तुम, लेकिन मैं नहीं देख पाऊंगा, वहाँ नहीं देख पाऊंगा मैं आपको। मुझे यहाँ देखना है की मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा आहे। बाबा नाही बघणार, सत्युगामध्ये डोकावून पण बघणार नाही, एक संकल्प सुद्धा नाही येणार आहे। कारण बाबांना माहिती आहे मी यांना परफेक्ट बनवलंय, खूप चांगल्या प्रकारे जीवन चालवतील, मला बघायची गरज नहीं। क्योंकि बाबा ने ऐसा पार्ट रखा है ड्रामा में बहुत अच्छा, क्योंकि बाबा को भी संकल्प आ जाए कि मैं तो जाके देख सकता हूँ, यहाँ पे मैं जाके देखूँ, बहुत अच्छे हैं मेरे बच्चे। तो बाबा को अगर संकल्प आ गया तो फिर बाबा पूरी तरीके से हमारे लिए लास्ट में मदद करने के हिसाब से वो तैयार नहीं रहता अगर बाबा सतयुग में आ जाता। इसलिए और सतयुग में आने के बाद हमारी इतनी अच्छी स्थिति होने के बाद बाबा हमारे मुंह में भी फंस सकता था कि कितने अच्छे बच्चे, कितने प्यारे बच्चे। इसलिए बाबा सतयुग में एक सेकंड भी देखता नहीं है। इसलिए बाबा चाहता है, मैंने ऐसा पार्ट अपना रखा है तुम्हारे लिए कि मैं 5000 वर्ष के बाद तुमको छुड़ाने के लिए आ जाऊं, इसलिए मैं सतयुग में आता नहीं तो मैं फंस जाऊंगा सतयुग में आके। तुम्हारे बीच में रहने का मेरा मन हो जाएगा कि कितने प्यारे बच्चे हैं, क्योंकि बाबा ने हमको किस स्थिति में देखा रहता है वैसे पुरुषार्थ कर रहे हैं, इनके अंदर कमियां हैं, कमजोरियां हैं। और जब सतयुग में देखेगा बाबा इतने परफेक्ट, इतने प्यारे बच्चे, इतने मीठे बच्चे, तो बाबा भी हमारे मुंह में फंस सकता था। इसलिए ये जो ड्रामा बना हुआ है बहुत सुंदर बना हुआ है। 2500 वर्ष
बाबा वहां आकर देखेगा नहीं, उस उधर का संकल्प नहीं चलाएगा, एक सेकंड भी वहां से यहाँ की टीवी चालू नहीं करेगा, यहाँ का चैनल नहीं लगाएगा, सतयुग त्रेता का चैनल ही नहीं है उसके पास। इसलिए वो चाहता है कि मेरी अभी ये इच्छा है कि अभी एक एक बच्चा राजा बच्चा बन जाए, स्वराज्य की सीट पर यहाँ पर बैठ जाए, स्वराज्य अधिकारी बन जाए, और वो जो राज्य का अधिकार है वो राज्य का अधिकार प्राप्त कर ले, स्वराज्य की सीट छोड़े नहीं। बाबा ये चाहता है कि मेरा बच्चा अभी गुलामी में मुझे नहीं देखना है, गुलाम है, किसी परिस्थिति का गुलाम है, किसी व्यक्ति का गुलाम है, किसी हिसाब किताब का गुलाम है, कोई विकार का गुलाम है, व्यर्थ का गुलाम है, ये मैं नहीं देखना चाहता हूँ। अब मेरा हर बच्चा स्वराज्य की सीट पर बैठा रहे, ये मुझे अब देखना है। तो राजा सारा दिन राजा ही होता है ना, बाबा म्हणतात मला तुम्हाला राजाच्या रूपामध्ये बघायचं। तो राजा सारा दिन राजा ही होता है ना, कि कभी राजा होता है कभी नहीं? म्हणजे तो त्या आपल्या राजदरबारामध्ये बसलेला आहे सिंहासनावरती, तेव्हाच राजा आहे का फक्त? कि वो किधर भी जाएगा तो राजा ही है। तो बाबा कहते राजा तो सारा दिन राजा ही होता है, कभी राजा होता है कभी नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। तख्त पर बैठना या नहीं बैठना वो अलग बात है, वो सिंहासन पे 24 घंटे थोड़ी बैठ के रहेगा। तख्त पे बैठना या नहीं बैठना वो अलग बात है, लेकिन घर में भी रहते मैं राजा हूं यह तो नहीं भूलता। घर में भी है, किधर भी, मतलब ऐसे ही आत्मा मतलब सिर्फ योग कर रही है तब राजा थोड़ी है। कामकाज में है, कर्म में है, किसी से मिल रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, कोई परिस्थिति आ गई है, कोई प्रॉब्लम आ गया है, कोई बीमारी आ गई, तब भी तो राजा हूं, मैं आत्मा राजा ही हूं। तो मैं जहां जाऊंगा राजा ही हूं। ये सिर्फ योग कर रहा हूं तब राजा हूं, बोलने के लिए राजा हूं, कमेंट्री में मैं राजा हूं, मैं मालिक हूं, मैं कर्मेंद्रियों का मालिक हूं, ये सिर्फ कमेंट्री में बोलने के लिए थोड़ी है राजा। जब मैं बैठ जाता हूं सच में बाबा की याद में योग करने के लिए, तब मैं राजा की स्थिति में ही रहता हूं, मैं मालिक हूं। बाबा म्हणते राजा फक्त सिंहासनावर बसलेले तेव्हा थोड़ी से, आप कर्म कर रहे हो, कर्म क्षेत्र पर हो, तब भी अपने आप को गुलाम नहीं समझो, गुलाम नहीं रखो, राजा बन के रहो। तो वो तो नहीं भूलता, घर में भी रहते मैं राजा हूं। तो कर्म योगी और अमृत वेले के यथार्थ योग शक्तिशाली स्थिति, उसमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, डबल काम है। लेकिन आप कौन हो? आप तो विश्व के परिवर्तक हो, विश्व कल्याणकारी हो। इसलिए बाप यही चाहते हैं कि चलते फिरते राजापन नहीं भूलो, सीट को नहीं छोड़ो। बिना सीट के कोई ऑर्डर नहीं मानता। अगर आप भूल जाएंगे राजा हो तो कोई मानेगा नहीं, कर्मेंद्रिया मानेंगे नहीं, मन बुद्धि संस्कार माने। आप राजा बन के रहो, राजा बन के आदेश दो, उनको मानना ही पड़ेगा। तो बिना सीट के कोई ऑर्डर नहीं मानता। आजकल देखो सीट के पीछे कितना कुछ करते हैं, अपना हक लेने के लिए कितना प्रयत्न करते हैं, अपना हक कोई छोड़ना नहीं चाहता। तो आप अपना परमात्मा हक, मैं कौन हूं, मैं कौन, हर समय जो काम करते हो तो काम करते भी अपने मन का टाइम टेबल बना के रखो। तर बाबा म्हणतात मग ही स्थिती ठेवण्यासाठी, कर्मयोगी स्थिती ठेवण्यासाठी, राजा बनून राहण्यासाठी स्वमान, हर कर्म करते मन का टाइम टेबल, मतलब हम मन में क्या सोचना है ये करो। म्हणजे आता प्रत्येक वेळेला आपण मी आत्मा, मी राजा, मी करतो यांच्याकडून, असं प्रत्येक वेळेला तर नाही होऊ शकत। पण ती स्थिती जर ऑटोमेटिक करायची असेल तो मन का टाइम टेबल बना के रखो। यह काम करते हुए मन का स्वमान क्या रहेगा। आता हे खूप सिंपल टेक्निक, आता आपण बाबा खूप सुंदर टेक्निक सांगतोय हे, आणि खूप सिंपल आहे आणि कोणीही करू शकतं। म्हणजे जसं आपण ठरवायचंय की आता काय सोमान घ्यायचं, यावेळेला काय सोमान, त्यावेळेला काय सोमान, त्यावेळेला काय सोमान, या तासाला कोणतं, त्या तासाला कोणतं, तो टाइम टेबल बनवून ठेवायचा। तर असं करू शकतो आपण, पण त्याच्याही पेक्षा सिंपल बाबा बनवून देतोय की यह काम करते हुए मन का स्वमान क्या रहेगा। कोणतंही कामकाज आपण स्टार्ट करतोय, आता स्टार्ट करायचंय, तर त्यावेळेला आपण स्वतः ठरवायचं मला मी आता कोणत्या सोमान मध्ये राहणार। जास्त ताण घ्यायची गरज नाही। आता काय टाइम झालेला आहे, या टाइम ते या टाइम पर्यंत कोणतं सोमान घ्यायचं आहे, ते जे ज्याला शक्य ते करू शकतात। पण हे खूप सिंपल आहे, कोणी पण करू शकतं की आता एवढ्या वेळा मला तर अर्धा एक तास हे काम करण्यासाठी लागणार आहे, तर एवढ्या वेळामध्ये मी काय सोमान घेऊ, कोणत्या सोमानमध्ये राहू। स्वमान तर हजारो प्रकारचे, कोणताही आपण घेऊ शकतो जो आपल्याला आवडतो
तो स्वमान आपण घेऊ शकतो. आणि खूप सिंपल राहील हे की मी आता या स्वमानमध्ये राहून हे कार्य करणार. अपने आप को बता देना है, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सतयुगी आत्मा हूँ. कुछ भी जो हमें स्वमान अच्छा लगता है वो ले सकते हैं. दिन भर में एक स्वमान भी ले सकते हैं, लेकिन दिन भर में वो करते 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 जब नया है तब उसका वो स्थिति में हम रहते हैं, फिर थोड़ा सा अलबेलापन आ जाता है, बस चाललेलं आहे स्वमान. तो इसलिए बाबा कहते हैं थोड़ा डिफरंट करते चलो, बीच बीच में बदलते चलो इस स्वमान को. जब कोई आणि परिस्थिती आली त्यावेळेला आपण वेगळा स्वमान घेऊ शकतो. आता समजा कमजोरीचा संकल्प आला किंवा काही झालं, काही प्रॉब्लेम झाला, तर त्यावेळेला आपण संकल्प घेऊ शकतो, मैं शिव शक्ति हूं, मैं शिव शक्ति हूं. बाबा की शक्तियों का संचार हमारे अंदर हो जाएगा ऑटोमेटिक. बाबा के पास जाके मांगने की जरूरत नहीं, अपनी शक्ति को ऐसे हिला हिला के जागृत करने की जरूरत नहीं. मैं शिव शक्ति हूं. हूं मतलब हूं, बाबा ने कहा है और बाबा ने वरदान भी दिया है, और मैं हूं शिव शक्ति. तो हमारी शक्तियां जागृत हो जाएगी और हम परिस्थिति जो भी प्रॉब्लम आए हैं सामने उसका सामना कर सकेंगे. हमारे वाइब्रेशन ऐसे हो जाएंगे जो वो परिस्थिति या व्यक्ति हमारे ऊपर वार नहीं कर पाएगा. मैं शिव शक्ति हूँ, बाबा से शक्ति आ रही है और मेरे चारों तरफ फैल रही है, तो वातावरण पावरफुल हो जाएगा. तो ऐसे परिस्थिती के हिसाब से भी, और कोई कर्म कर रहे, काही प्रॉब्लेम नाही आहे, कर्म करायचंय, तर त्यावेळेला पण असंच कर्म नका करू. बाबा म्हणताय कोणता तरी स्वमान घ्या त्यावेळेला. तो काम कर्म यह काम करते हुए मन का स्वमान क्या रहेगा. आज के दिन कौन सा लक्ष्य रखूंगा, आज पूरा दिन कौन सा लक्ष्य रखना है. आज पूरा दिन का भी कर सकते हैं हम. लक्ष्य क्या रखना है कि मुझे आज दिन भर में चारों ओर शक्तियां फैलानी है, मुझे आज दिन भर में चारों ओर शांति फैलानी है. आज मुझे दिन भर में कोई भी सामने दिखे, किसी की भी याद आए, उसको दुआ देनी है, उसके लिए शुभ भावना करनी है, उसके कल्याण की कामना करनी है. आज मुझे दिन भर में जो भी बाबा के बच्चे ज्ञान में नहीं चलते हैं उनको सकाश देनी है. आज दिन भर में जो ज्ञान में अलबेले हैं उनको शांति देनी है, उनको शक्ति देनी है, उनको उनके अंदर पावर भरनी है, उनके अंदर मुझे संकल्प भरना है कि अभी ही समय है, अब नहीं तो कब करेंगे. कोई भी लक्ष्य हम ले सकते हैं, फिर दिन भर में वो लक्ष्य याद आता रहे, फिर कामकाज करते हुए अपना स्वमान भी अलग हम ले सकते हैं. म्हणजे बाबा म्हणतात कसंही करून स्वतःला बिझी ठेवा आणि आनंद घ्या संगमयुगाचा, नाही तर हे सगळं इथलं व्यर्थ आपल्याला परेशान करून टाकेल. तो आज के दिन कौन सा लक्ष्य रखूंगा. हर काम के टाइम जो भी अपने स्वमान की लिस्ट है, भले भिन्न भिन्न टाइम टेबल बनाओ. जैसे स्थूल कर्म का टाइम टेबल फिक्स करते हो वैसे मन का टाइम टेबल फिक्स करो. तो स्पेशल भी कर सकते हैं. असं नॉर्मली आपण नाही केलेलं आहे त्यावेळेला पण आपण करू शकतो. आणि बाबा म्हणते सकाळी तुम्हाला माहिती दिवसभर आपल्याला काय काय कामं करायची. जर सकाळी दिनचर्या फिक्स आहे आपली, आज काय करणार आहे, इतका वेळ मग इथं जायचं तिथं जायचं, हे करायचंय, ह्या टायमिंग मध्ये हे करणार आहे, त्या टायमिंग मध्ये ते करणार. जर आपली दिनचर्या पूर्ण फिक्स आहे तर सकाळी बाबा म्हणते टाइम टेबल बनवून ठेवा की त्यावेळेला तुम्ही कोणता स्वमान घेणार आहे. हमें कहीं जाना है, सफर पर है, काही कुठे प्रवास करायचा आहे, तर त्यावेळेला काय स्वमान घ्यायचं आहे. जसं त्यावेळेला आपण घेऊ शकतो कि मैं प्रकृति जीत आत्मा हूँ और सभी जहाँ जहाँ जा रहे हैं प्रकृति के पांचों तत्वों को सकाश देते जा रहे हैं. तो ऐसा हमको जो जो पता है दिन भर का दिनचर्या, तो उस हिसाब से भी टाइम टेबल बना के फिक्स करके रख सकते हैं. समय पर भी ले सकते हैं और परिस्थिति के अनुसार भी ले सकते हैं. म्हणजे जसं करायचं आहे, जसं आपल्याला शक्य होईल त्याप्रमाणे आपण करू शकतो. तो मन का टाइम टेबल फिक्स करो. मालूम तो है इस समय यह काम करना है, उसके साथ स्वमान कौन सा रखना है. जो काम करना है उसके साथ स्वमान, जो मालूम है जो काम करना है उसके साथ स्वमान कौन सा रखना है. ये टाइम टेबल भी फिक्स, मतलब उस समय सोचने की जरूरत न पडे. बाबा म्हणते हे थोडंसं करून घ्या सकाळी. जर फिक्स असेल, जे कामं फिक्स आहे त्याच्यासाठी करून घ्या सकाळी सकाळी की आज हा स्वमान घ्यायचा आहे मला, या स्वमान मध्ये राहील. तो ये जो बाबा कह रहा है इसको अंदर ही अंदर लेना है. अभी जो नहीं करते हैं स्वमान का अभ्यास उन्होंने करना है. कोणते सगळ्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या पद्धती जी आपल्याला योग्य वाटेल, सोपी वाटेल ती करायची. तो मन का टाइम टेबल बनाओ. मालिकपन का अधिकार किस स्वमान के रूप में रखना है, यह मन का टाइम टेबल बनाओ. मालिकपन का अधिकार किस स्वमान के रूप में रखना है. जब हम स्वमान लेते हैं तो मालिक है,
सीधी बात यह है कि मैं मालिक हूँ। सिर्फ बाबा कह रहे हैं कि उस मालिकपन के अधिकार को और पक्का करने के लिए, उस स्थिति में रहने के लिए कौन सा स्वमान लेना है ये पक्का करो। मतलब स्वमान और मालिकपन सेम लेवल है, सेम स्थिति है। मालिकपन का अधिकार किस स्वमान के रूप में रखना है, यह मन का टाइम टेबल बनाओ। टाइम टेबल बनाने आता है ना, माताओं को आता है टाइम टेबल बनाना, आता है टाइम टेबल बनाना, तो किसी को भी आना चाहिए। ये टाइम है, ये टाइम में मुझे ये करना है, ये समय अभी 4 घंटे मुझे ये उधर जाना है, तो वो 4 घंटे क्या सोमान, किसी के साथ में बैठना है मुझे, किसी कोई आया है 1 घंटा उसके साथ में बैठना है, उस समय भी हम सोमान ले सकते हैं। फिक्स है किसी के घर पे जाना है, उस समय मेरा सोमान क्या रहेगा, उस घर में मुझे शांति फैला के आनी है, तो मैं क्या सोमान लूंगा, मैं शांति का फरिश्ता हूँ और शांति का फरिश्ता वहां जा रहा है। तो ऐसा अलग अलग तरीके का हम टाइम टेबल फिक्स कर सकते हैं। उस टाइम में क्या, किस टाइम में सोमान लेना है वो फिक्स कर सकते हैं। तो माताओं को आता है टाइम टेबल बनाना। माताएं अपना आप ही प्रोग्राम बनाओ। बाबा कह रहे हैं कि आप अपना प्रोग्राम अपना खुद बनाओ, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। आपको पता है कौन सा समय कौन सा काम करना है, उस समय क्या सोमान लोगे आप। आणि त्या सोमान घ्यायचं म्हणजे जप नहीं त्याचा, लेकिन बाबा ने कहा है तो मैं वैसा हूं। भले ही मेरी थोड़ी अशांति हो जाती है, कभी कभी चिड़चिड़ हो जाते, कभी काय होता, लेकिन मैं शांत स्वरूप हूं। ये मेरी ओरिजिनल स्थिति है, ये मेरा स्वभाव है, ये मेरा स्वधर्म है। और बाबा मेरी फाइनल स्थिति देख के, और मैंने जो किया है सतयुग त्रेता में और संगम युग के अंत समय में, वो देख के बाबा मुझे कहता है कि मैं शांत स्वरूप हूं। तो इस विश्वास के साथ करना है। बाबा से शांति आ रही है और शांति फैल रही है, मेरे संपूर्ण शरीर में शांती फैल रही है, चारों ओर जा रही है। सोमांची प्रॅक्टिस ही या पद्धतीने करायची, विश्वास ठेवून आणि व्हिज्युअलाइज करून, बघायचंय किरणांना। तो माताएं अपना आप ही प्रोग्राम बनाओ। अच्छा खाना बनाना है, उस समय कौन सा स्वमान अपनी बुद्धि में इमर्श रखना है, खाना बनाना है। अभी 2 घंटे लगने वाले हैं, 1 घंटा लगने वाला है, उस समय कौन सा स्वमान लेंगे। उस समय हम ले सकते हैं कि मैं अन्नपूर्णा हूँ, मैं परम पवित्र हूँ, कोई भी जो स्वमान हमको अच्छा लगता है वो स्वमान लेना है। तो बहुत माला है स्वमान की, इतनी बड़ी माला है जो स्वमान गिनती करते जाओ और माला में समा जाओ, इतनी माला है। बाबा कहते हैं कि इतने स्वमान हैं जो अनगिनत हैं, जो आपको ऐसे लगेगा कि वो खत्म ही नहीं हो रहे हैं। माला में समा जाओ। तो अभी बहुत काल का अभ्यास चाहिए, अभी बहुत काल का अभ्यास चाहिए। इसलिए बाबा ये सारी बातें समझा रहा है की खूप काळाची प्रॅक्टिस, असं नाही की शेवटी मृत्यूचा समय आला आणि आपण सोमान घेतो, कुछ नहीं होगा उस समय। तो अभी बहुत काल का अभ्यास चाहिए। कोई बच्चे कहते हैं अभी तक तो विनाश का कुछ दिखाई नहीं देता है। कब कहते थे बच्चे? 2010 में, कि अभी तक तो विनाश का कुछ दिखाई नहीं, अभी विनाश का सब कुछ दिखाई दे, कुछ नहीं सब कुछ दिखाई दे रहा है। विनाश की सारी तैयारियां पूरी हो गई। अभी 16 साल हो गए बाबा को ये मुरली चला के, और अभी हम प्रैक्टिकल देख रहे हैं। 2025 की शुरुआत से हम प्रैक्टिकल देख रहे हैं कि विनाश की सारी तैयारियां बहुत जोर शोर से वो लोग कर रहे हैं। प्रकृति के 5 तत्व भी अपना रूप दिखा रहे हैं कि वो उतावले हो रहे हैं कि कब ये सब कुछ, अभी ये गंदी दुनिया कब खत्म करो। तो इसलिए अभी तो वो विषय ही नहीं है कि विनाश का कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सब कुछ विनाश का ही दिखाई दे रहा है। अभी तो डेट फिक्स नहीं है, कर लेंगे हो जाएगा, यह अलबेलापन है। अभी तो कोई डेट फिक्स नहीं, और डेट फिक्स होगी भी नहीं। डेट फिक्स बाबा बताएगा भी नहीं, 1 घंटा पहले भी नहीं बताएगा बाबा। इसलिए कर लेंगे हो जाएगा, बाबा कहते ये अलबेलापन है। संदेश देने में भी विश्व कल्याणकारी है, तो कई बच्चे समझते हैं अभी समय पड़ा है, आगे चल के संदेश दे देंगे। बाबा म्हणतात याच्यामध्ये पण आता तुम्ही वाट नका बघू की नंतर होऊन जाईल, आपण करू, नंतर एकदम सगळं आपल्याला तेच काम राहील, आपण एकदा हे सगळं निपटून घेऊ, सांसारिक गोष्टी सगळ्या जबाबदाऱ्यातून मुक्त होऊ, मग तेच संदेश देतच फिरायचं आहे, मग सगळ्यांना सांगतच फिरायचं। बाबा कह रहे हैं ऐसा नहीं कि आगे चल के संदेश दे देंगे, लेकिन नहीं, जिनको पीछे संदेश देंगे
वह भी आपको उलाहना देंगे। तो अभी आज नासिक में बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, सारे नासिक में इतना बड़ा प्रोग्राम, और इतना सब वहाँ के जो भाई बहने हैं बहुत जोर शोर से उस सेवा में लगे। नाशिकच्या कोन्याकोपऱ्यामध्ये पोस्टर्स लगलेले, शिवानी दीदी आ रहे हैं, और उसमें ऑटोमेटिक ब्रह्मा कुमारीज की प्रत्यक्षता हो रही है। वो तो निमित्त है, शिवानी दीदी जी आ रहे हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमारीज क्या है, ये क्या है, कौन है शिवानी दीदी, क्या है ब्रह्मा कुमारीज, ऑटोमेटिक चर्चाएं होती है। तो सारे नासिक में वो वातावरण है आज कि शिवानी दीदी आ रही है, ब्रह्मा कुमारी आ रही है। तो ये ऐसा हमको भी इधर बड़ा प्रोग्राम कोई एक दिन करना पड़ेगा, जो आसपास के 7, 8, 10 गाँव को भी पता चल जाए कि भगवान इस धरती पर आया हुआ है, उसका कार्य चल रहा है। अभी समय नहीं, इसी वर्ष हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो बाबा कह रहे हैं ऐसा नहीं, संदेश देने में भी विश्व कल्याणकारी है। तो कई बच्चे समजते हैं अभी समय पड़ा, आणि तिचे तो जो प्रोग्राम होतोय तो बाहेरच्यांनी बोलवलेले, जो वसंत व्याख्यानमाला म्हणून तिथं चालते, दरवर्षी ते व्याख्यान ठेवतात सगळ्यांचं पूर्ण मे महिन्यामध्ये। तर एका जणाला कोणाला तरी बोलवतात, ते बीके पैकी एका जणाला कोणाला तरी बोलवतात, प्रत्येक वर्षी बोलवतात, कोणी ना कोणी येतं मधुबन वरून। लेकिन इस बार तो इतने सो जानी पहचानी देश विदेश में शिवानी दीदी को बुला रहे हैं, इसलिए बहुत ज्यादा उसका प्रचार प्रसार हो रहा है, और उस निमित्त से बहुत सेवाएं हो रही है। और जैसा बाबा ने कहा था कि लास्ट में आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये बाहर वाले आपको बुलाएंगे। तो त्यांना स्वतःला अभिमान वाटतोय की आपण यांना बोलवलेले, ये ऐसी स्थिति है अभी। और पहले तो ब्रह्मा कुमारी के नाम से डरते थे लोग। तो इसलिए अभी वातावरण है, समय है, हमको अभी सेवा में संदेश देने में पीछे नहीं हटना है। तो बाबा कह रहे हैं डेट फिक्स नहीं, कर लेंगे, हो जाएगा, ये अलबेलापन है। संदेश देने में भी विश्व कल्याणकारी है। कई बच्चे समझते हैं अभी समय पड़ा है, आगे चल के संदेश दे देंगे, लेकिन नहीं, जिनको पीछे संदेश देंगे वह भी आपको उलाहना देंगे। क्या उलाहना देंगे, आपने पहले क्यों नहीं बताया, तो हम भी कुछ कर लेते थे, का बरं नाही सांगितलं, आम्ही पण काही केला असता पुरुषार्थ, आम्ही पण तयारी केली असती, तुम्ही सांगायला पाहिजे होतं आम्हाला कि सच में भगवान आया है, सच में उसका ये कार्य चल रहा है, सच में महापरिवर्तन होने वाला है। बाबा म्हणताय की तुम्ही तेवढ्या कॉन्फिडन्सनी आणि तेवढ्या त्यांच्या कल्याणाच्या भावनेने त्यांना हा संदेश द्या, म्हणजे शेवटी ते म्हणणार नाही की आम्हाला संदेश मिळाला, ती संदेशची पुस्तिका दिली, ते नाही, तुम्ही सांगितलं का बरं नाही आम्हाला कि इस तरीके का ये कार्य है और बाद में नहीं होगा, अभी कर लो, ये आपने वार्निंग के साथ हमको नहीं बताया। वो उलाहना देंगे, बाद में कंप्लेंट करेंगे हमें कि हम भी कुछ कर लेते थे, अभी आपने लास्ट में बताया, तो हम तो सिर्फ पहचान कर अहो प्रभु तेरी लीला अपार है यही कर सकेंगे। क्या कहेंगे वो, आता आम्ही काय करू शकणार, आता फक्त महिमा गाऊ त्याची की तुझी लीला परंपार, तुझी लीला है, यही कर सकेंगे, हमारा पुरुषार्थ तो नहीं होगा। तो परेशान होंगे, चिल्लाएंगे, हमारे ऊपर कंप्लेंट करेंगे। अभी आपने लास्ट में बताया, पद तो नहीं पा सकेंगे, क्यों, बहुत समय का भी सहयोग चाहिए, क्योंकि बहुत समय की प्रॅक्टिस चाहिए, बहुत समय ते शेवटी मुरली ऐकली जाणार नाही त्यांच्याकडून, मग काय होईल। सारा कुछ खेल तो बाबा का जो कुछ भी कार्य चल रहा है मुरली से चल रहा है। जो मुरली सुनते हैं उनको ये सारी प्रेरणाएं मिलती है, मार्गदर्शन मिलता है और उनका पुरुषार्थ बढ़ता है। तो लास्ट में जो आएंगे उनको तो मुरली का चांस विषय ही नहीं है, तो क्या करेंगे, वो कुछ भी नहीं होगा, महिमा करेंगे हमारी और बाबा की बस। तो बाबा कह रहे हैं आप सभी वारिस बैठे हो ना, जो अपने को समझते हैं हम वारिस है, वो हाथ उठाओ। वारिस है, अच्छा वारिस है, तो आपको फुल वर्षा पाना है या थोड़ा, सभी कहेंगे फुल वर्षा पाना है। तो फुल वर्षा है 21 जन्म पूरे, आदि से अंत तक, रॉयल प्रजा नहीं, रॉयल फैमिली में आना, राज्य फैमिली में आना। तो बाबा कहते हैं आप तो समझते हो वारिस है, तो वारिस है तो फुल वर्षा लेना चाहिए। तो फुल वर्षा क्या है, 21 जन्म, और 21 जन्म में भी कौन सा वारिस किसको कहते हैं बाबा, जो रॉयल फैमिली में आएंगे, रॉयल प्रजापन नहीं, साहूकार वाले नहीं, जो रॉयल फैमिली में आएंगे वही बाबा के सच्चे वारिसदार है। बाबा कहते हैं ऐसा वारिस बनो, पक्का वारिस बनो, सच्चा वारिस बनो। अपने जो माहौल बनाकर रखा है, जो परिस्थितियों के माहौल में फंस गए हैं, बाबा कहते हैं अभी ऊपर उठ जाओ,
जो बाबा ने जो दिनचर्या बताई उस दिनचर्या का बहुत अच्छी रीति से पालन करो, बहुत अच्छी रीति से अपने आप को तैयार करो, बहुत अच्छा पुरुषार्थ करो और ऐसा वर्षा प्राप्त करो जो आप भले ही तख्त पर नहीं बैठ पाओ, कोई बैठेगा एक, लेकिन आप पूरा अधिकार ऐसा लो कि उनके घर में आप आ जाओ। तो बाबा कहते हैं रॉयल प्रजा नहीं, रॉयल फैमिली में आना, राज्य फैमिली में आना, जो राज्य करने वाले उनके फैमिली में आ जाओ। आपकी मातेश्वरी जगदम्बा सदा यह लक्ष्य रखती थी कि बाप दादा ने जो श्रीमत दी, चाहे मनसा चाहे वाचा चाहे कर्मना, जो भी श्रीमत दी वह हमें करना ही है। ऐसे पूरा वर्षा लेने वाले यही लक्ष्य बुद्धि में रखो कि अचानक, एवर रेडी और बहुत समय, तीनों ही शब्द साथ में याद रखो। इसलिए बाप दादा का सभी आशाओं के दीपक बच्चों प्रति यही वरदान है कि सदा यह तीनों ही शब्द याद रखकर सभी आशाओं के दीपक बनने का प्रत्यक्ष सबूत दिखाओ। अच्छा, फॉरेन वाले भी मनसा सेवा से सहयोगी है ना? बाप दादा ने देखा कि वृद्धि सब धर्मों में हो रही है, एक धर्म नहीं, सिर्फ हिंदू नहीं, लेकिन मुस्लिम, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, सब धर्म धीरे धीरे आध्यात्मिकता में रुचि ले रहे हैं। सब धर्म वाले आध्यात्मिकता में रुचि ले रहे हैं क्योंकि वो कर्म कांड करके उस धर्म के अनुसार चल के उनको समझ में एक शांति तो मिल नहीं रही है, प्रॉब्लम तो जा नहीं रहे हैं, हमारे मन में हलचल है, हमें ऐसी स्थिरता नहीं है, तो कुछ और चाहिए, मेडिटेशन करना पड़ेगा। तो इसलिए वो आध्यात्मिकता की ओर आ रहे हैं किसी भी धर्म वाले। और मेडिटेशन, ब्रह्मा कुमारी इसका मेडिटेशन दुनिया में कोई नहीं, इस टाइप का मेडिटेशन किसी का भी नहीं है। इसलिए वो ऑटोमेटिक कोई भी धर्म वाला है मेडिटेशन सीखने के लिए कम से कम इधर आते हैं। पहले देखो ब्रह्मा कुमारियों का नाम सुन के डरते थे, विनाश विनाश क्या कहते हैं, और अभी क्या कहते हैं? पहले ना ये सिर्फ विनाश की बातें करते रहते, विनाश होणार आहे, कलियुग जाणार आहे, सतयुग येणार आहे, हे संपणार आहे सगळं, हे राहणार नाहीये। तो सहन नहीं होती थी ये बातें उनको, ये क्या विनाश विनाश करते रहते, सब इतका विकास होतोय, इतकं सगळं चाललेलं आहे, इतके पॉश झालेलं आहे, पहले काही सुविधा नव्हत्या, इतक्या सुविधा झालेल्या और ये म्हणता विनाश होणार है, सब कुछ खत्म होने वाला है। तो बाबा कहते हैं ऐसा था पहले, अभी क्या कहते हैं? अभी कहते बताओ विनाश कब होगा विनाश। अभी कहते आप बताओ, आपको सब पता है, आप बताओ कब क्या होने वाला है। और पहले कहते थे ये सिर्फ विनाश विनाश, आता विनाशाची डेट विचारायला इकडे येतं, तो विनाश कब होगा, कैसे होगा और क्या करें, ऐसा पूछने के लिए अभी आते हैं वो। इसलिए होना तो है ही, यह तो गारंटी है, आप सबको गारंटी है ना, चाहे विदेश वाले चाहे भारत वाले, गारंटी है ना। बाप दादा ने सिर्फ जो इशारा दिया है कि पुरुषार्थ को तीव्र करो, पुरुषार्थ नहीं, पुरुषार्थ का समय गया, अभी तीव्र पुरुषार्थ का समय है और कभी कभी पर नहीं ठहरो, अभी करना है, अभी बनना है, तो होना ही है। अच्छा, चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी, सदा उमंग उत्साह से कदम आगे बढ़ाने वाले बच्चों को बाप दादा स्मृति दिवस की याद प्यार दे रहे हैं। बाप दादा के दिल में हर बच्चा समाया हुआ है और हर बच्चे के दिल में बाप समाया है। बाप के दिल में बच्चा समाया है तो मुबारक हो और मुबारक के साथ नमस्ते भी। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वहाँ बाबा वहाँ, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वरदान है पावरफुल स्थिति द्वारा रचना की सर्व आकर्षणों से दूर रहने वाले मास्टर रचयिता भव। जब मास्टर रचयिता, मास्टर नॉलेजफुल की पावरफुल स्थिति व नशे में स्थित रहेंगे तब रचना की सर्व आकर्षणों से परे रह सकेंगे। क्योंकि अभी रचना और भी भिन्न भिन्न रंग ढंग रूप रचेगी। इसलिए अभी बचपन के भूले, अलबेलापन की भूले, आलस्य की भूले, बेपरवाही की भूले जो रही हुई है उन्हें भूलकर अपने पावरफुल शक्ति स्वरूप, शस्त्रधारी स्वरूप, सदा जागती ज्योति स्वरूप को प्रत्यक्ष करो, तब कहेंगे मास्टर रचयिता। तो रचना है, उसमें फंसना नहीं। ये दुनिया हमारी रचना है, सतयुग हमने रचा है, फिर ये खराब होता गया है, अभी इसके आकर्षण में नहीं फंसना है।
जसं एखादा चित्रकार ड्रॉइंग काढतो तर त्याला माहिती मी ड्रॉइंग काढलेली, त्या चित्रामध्ये घुसायचा प्रयत्न नहीं करत तो, वो साक्षी होके देखता है। तो ऐसे ये दुनिया का खेल चल रहा है। हमने ये दुनिया स्टार्ट की है, हमने इस दुनिया का महापरिवर्तन किया है। तो ये दुनिया हमारी रचना है। द्वापर के बाद हमारे अंदर विकार आए, दुनिया के अंदर भी विकार आ गए। तो ये दुनिया हमारी रचना है। तो अभी ये रचना में नहीं फंसना है, अभी बाहर रह के साक्षी दृष्टा होके अब इस रचना में जो खराबी आई है उसको बदलना है हमको। हम परिवर्तन करने वाली आत्माएं हैं। तो बाबा कहते हैं उसमें घुसना नहीं, अभी इस दुनिया को बोल, इस रचना को जो खराबी आई है उसमें न फंसते हुए, उसमें न अटकते हुए अपने पावरफुल शक्ति स्वरूप, शस्त्रधारी स्वरूप और सदा जागती ज्योति स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। अभी वो स्थिति की जरूरत है कि हम बहुत शक्तिशाली आत्माएं हैं, हम शस्त्रधारी है, हमारे अंदर ज्ञान गुणों के अस्त्र शस्त्र है, उस हिसाब से उसको लेते हुए चलना है, उसके साथ में जीवन जीना है, उसके साथ में हमें प्रैक्टिकल में आना है, कर्म में आना है। तो शस्त्रधारी जीवन, ज्ञान के शस्त्रधारी जीवन, गुणों से संपन्न हमारा जीवन दिखाई देना चाहिए। और जागती ज्योति, मैं आत्मा हूँ, जागती ज्योति, ये स्थिति अब हमारी होनी चाहिए। यानी ये बहुत बड़ी बड़ी बातें बाबा समझाता है, बहुत सिंपल है हमारे करने के लिए, बिल्कुल हम कर सकते, इसलिए बाबा ये बताता है। बाबा बताता है, बाबा को हमारे ऊपर विश्वास है, इसलिए हमें हमारे ऊपर भी विश्वास होना चाहिए कि हम कर सकते। ये बातें सिर्फ बड़ी बड़ी नहीं है, ये हमने किया है, करके दिखाया है, हर कल्प में किया है। हम कमजोर या साधारण आत्माएं नहीं है, हम इस दुनिया की, इस संपूर्ण 5000 वर्ष के नाटक की विशेष आत्माएं हैं, हीरो पार्टधारी है। हम ही कर सकते हैं, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ये बिल्कुल हमारे बुद्धि में फिट होनी चाहिए सारी बातें। इसलिए सुन के ऐसा नहीं होना है की असं माझ्याकडून कसं होईल, माझं जीवन असं, माझं तर घर असं, माझे तर ही प्रॉब्लेम असे, कसं होईल माझ्याकडून। ये इन सब बातों से ऊपर उठना है। हमने किया है, करके दिखाया है, इसलिए तो बाबा ने हमको फिर से यहाँ लाके बिठाया है। इसलिए ये विश्वास रखते हुए हमें बहुत पावरफुल तरीके से आगे बढ़ते जाना है। स्लोगन है, मन की स्थिति में ऐसा हार्ड बनो जो कोई भी परिस्थिति उसे पिघला न दे। मन की स्थिति में हार्ड म्हणजे कठोर नहीं, हार्डचा अर्थ कठोर, कठिन। तो बाबा वो नहीं, क्या कह रहा है बाबा कि कोई परिस्थिती आपको पिघला न दे, इतकं मनाने मजबूत बनायचंय, शक्तिशाली बनायचंय की कोणत्याही परिस्थितीमध्ये आपण डाऊन झालो, कमजोर झालो, परेशान झालो, कोई परिस्थिति में इतनी ताकत नहीं है जो हमको पिघला सके। इतना हमें शक्तिशाली बनना है, इतना पावरफुल बनना है। अव्यक्त इशारे हैं, किसी भी वातावरण में, वायुमंडल में रहो, लेकिन स्थिति सदा अचल अडोल एक रस हो। किसी भी वातावरण में, कोई भी वातावरण हो, हमारे घर का, हमारे गली का, हमारे गांव का, हमारे देश का, इस दुनिया का वातावरण, बाबा कह रहे कैसे भी वातावरण में रहो, कैसा भी वायुमंडल हो, कितनी भी दुख शांति हो, कितनी भी प्रॉब्लमेटिक आत्मा हो, कैसा भी उनका स्वभाव हो, कोई भी परिस्थिति आई हो, कहीं भूकंप आया हो, कहीं बाढ़ आई हो, कहीं कुछ हुआ है, कहीं अकाल पड़ा है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, कहीं बॉम्ब स्फोट हो रहा है, कहीं कुछ भी हो रहा है, बाबा कह रहे किसी भी वातावरण वायुमंडल में रहो, लेकिन स्थिति सदा अचल अडोल एक रस हो। क्योंकि सब पता है, सब पता है, हम त्रिकालदर्शी आत्माएं, त्रिनेत्री आत्माएं, जागती ज्योति है, हमको सब पता है, सब पता है। और हम शक्तिशाली आत्माएं, सब कुछ देख सकते हैं, सब कुछ देखते हुए हम स्थिर रह सकते हैं, अचल अडोल रह सकते हैं। तो रहना है। कभी निमित्त बने हुए कोई राय देते हैं, उनमें कंफ्यूज नहीं होना। कोई निमित्त हमें कभी राय देता है, बाबा कहते हैं उनमें कंफ्यूज नहीं, गोंधळून नाही जायचं। असं कसं सांगितलं यांनी? क्योंकि जो निमित्त बने हैं वो अनुभवी हो चुके हैं। अगर उनका कोई डायरेक्शन स्पष्ट नहीं भी है तो भी हलचल में नहीं आना, धैर्य से कहो, इसको समझने की कोशिश करेंगे, तब स्थिति एक रस अचल अडोल रहेगी। बड़े, अभी हमारे बड़े हमारे निमित्त बने हैं, जो भी है, जो भी यज्ञ को संभाल रहे हैं, छोटे लेवल की बात नहीं, लेकिन बड़े लेवल के, कि बड़े बड़े उन्हें जो डायरेक्शन दिया है, अभी मोहिनी दीदी से डायरेक्शन आया है, तो उनको पता है किस बात की ज़रूरत है।
तो ऐसे उसमें कंफ्यूज नहीं होना, ऐसा सोचना, उसमें हलचल में नहीं आना, धैर्य से कहो इसको समझने की कोशिश करेंगे, हम इसको करेंगे, हम इसको करने की कोशिश करेंगे, इस पर चलेंगे, तो फिर हमारी स्थिति एक रस अचल अडोल रहेगी। अच्छा, ओम शांति।